अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के गांव में और उनके समाधि स्थल और उनके स्टैचू हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा और उनके ही गांव के तमाम लोग हैं। उनकी कुछ कहानियां हैं, उस कहानी पे बातचीत करेंगे। बचपन से ही वो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को जानते हैं, तो वो सारी कहानी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सभी लोग टीवी, सीरियल, फिल्म, तमाम चीजों से लोग कहानी जानते हैं। आज वाकई में उनके ही गांव वाले लोग बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिनंदन पासवान। अभिनंदन पासवान। दशरथ मांझी जी को आप जानते हैं? खूब अच्छा से उनके साथ आना जाना हमेशा लगा रहता था। बचपन से ही दिल्ली, मुंबई जितना भी यात्रा हम साथ होते थे उनके साथ में। क्या लगता है जो फिल्म में, पिक्चर में जो कहानियां दिखाया गया वो सच है क्या? नहीं, सच भी है। कुछ मसाला तो पिक्चर में मसाला होता ही है, लेकिन सच्चाई है कि 22 सालों में जो पहाड़ी को तोड़ने पर मजबूर कर दिए, छीनी है थोड़ा सा। ये महादलित समाज में पैदा लिए, लेकिन बहुत ही गरीब घर में पैदा लिए, लेकिन इनका जो विचार सर्वोच्च कोटि का था। निर्धन जरूर था, लेकिन सर्वोच्च कोटि विचार था, इसलिए इस मुकाम पर आए। और 1999 में पहली बार इनको दिल्ली हम ले गए थे, रामविलास पासवान जी से। बीपी सिंह की मोर्चा की सरकार था, हमने मिलाया था और कहा था कि मंत्री जी, एक दलित का बेटा पहाड़ी का सीना चीर दिया, दिल्ली पैदल करके एक मिसाल कायम किया। प्लेन से चलने वाले, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले को अब लिम्का बुक और गिनीज बुक, वर्ल्ड बुक में नाम होता है। तो भाई इनका भी लिम्का बुक में क्यों नहीं, गिनीज बुक में नाम गया। राजबाला वर्मा भी इनके बारे में अनुशंसा किए थे डीएम 92 में, लेकिन लंबा अनुशंसा रह गया। तो कहीं कि इनको लिम्का बुक में पासवान साहब सम्मानित करने का काम किया। 4 हस्ती, चंद्रबाबू नायडू, अहमद गुलेरी और एक एंकर थे सुहैस हलिया, ऐसी खान कोई थे, इलियास हुसैन खान और दशरथ मांझी। 4 गो जो थे हस्ती को लिम्का बुक में 99 में, उसका मेरा कटिंग भी है, इनको सम्मानित किया गया। लेकिन इस तगमा से बेलाउस कहीं कि हमको तगमा नहीं चाहिए। यानी बुढ़ापे की लाठी का सहारा आप थे उनके गांव में? एकदम बिल्कुल, बचपन से पढ़े लिखे भी हैं। सब कुछ तो गाइड करते होंगे। कहाँ कहाँ घूमे हैं उनके साथ? वो 12 जनपद दिल्ली ले गए थे। और कहाँ कहाँ गए? और मुंबई फिल्म डायरेक्टर धनंजय कपूर, राजकमल जी डायरेक्टर मुंबई, बांद्रा। वो पहले भी मिल चुके हैं सभी फिल्म निर्माताओं से। शक्ति कपूर जी से मिले, राजकमल फिल्म प्रोड्यूसर थे, तापस पाल जी थे। उन लोगों से क्या बातचीत होता था? फिल्म का स्टोरी लिखाया मुंबई में और उन पर मूवी बनकर तैयार हुआ। उसमें नाना पाटेकर, क्या क्या, रघुवीर यादव, कौन कौन सा हीरो थे, और कलकत्ता की थे, क्या नाम था, रेवती। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस बनकर विवाद में पड़ गया, फिल्म रिलीज नहीं हुई। बाद में केतन मेहता साहब ने, केतन मेहता डायरेक्ट किए फिल्म को, द माझी माउंटेन मैन। उसमें अंज जी पत्रकार थे, वो हम थे, मिलकर उन कहानी में स्टोरी सहयोग दिया। तो क्या क्या स्टोरी है? आपने तो वो कहानी को बताया, तो आप हमारे दर्शकों को तो बता सकते हैं अच्छे से, है ना? कहानी तो उनका रियल सही में है। फिल्म मूवी जो बना है, लोग कहता है कि 22 बरस तक पहाड़ काटते रहे। कैसे शुरुआत हुआ पहाड़ काटने? यही तो इनको चर्चा के विषय बना दे कि एक गरीब व्यक्ति मजदूरी करना और 22 साल तक निरंतर लगातार लड़ना, यही तो इनको कहानी को हिट कर दिया। पत्नी के प्रेम में विह्वल, शपथ लिए दशरथ उसी पल, अच्छे थोड़ा से लगे काटने। तो 22 साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है। कोई व्यक्ति इतना लंबे अंतराल तक जो है नहीं लड़ सकता, लेकिन साहस को भूले नहीं। अदब साहस था इनका, दिव्य शक्ति था इनमें। जैसे कैसे कहते थे कि रात में पहाड़ पे गुस्सा आया, कैसे आया? पत्नी के आंसू मने घड़ा और नाश्ता पानी को लेकर जा रहे थे। दशरथ मांझी पहाड़ी के उस दर्रे के पीछे काम करते थे, मजदूरी का काम। एक इमली का पेड़ है, वहाँ पर बैठे थे, भूख प्यास से गला सूखा जा रहा था। पत्नी नाश्ता लेके जाने के क्रम में घड़ा टूट गया और इनका खाना बिखर गया। उनको चोट लगने से खून रिसने लगा। इसी से झाला के गुस्से में होकर पहाड़ी पर शपथ लेके हम बिना तोड़े छोड़ेंगे, जब तक साला तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग था, वो मूवी में लिखा है। तो मूवी में डायलॉग बहुत ज्यादा चर्चा कर, क्या डायलॉग? जब तक तोड़ेंगे नहीं साला, जब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी जी हिट किया ये डायलॉग। हम वही कहानी में याद हम भी लिखा है, मूवी हिट कर गई। लोग कहते हैं कि भाई मांझी जी जेल वगैरह भी गए थे। नहीं, सब गलत है, कुछ नहीं। वो थोड़ा सा जमींदारी शासन था, थोड़ा तो उस समय तो दमन होता था जमींदारों का। तो इन लोग दलित परिवार में थे, थोड़ा शोषण होता था हल्का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मिले और क्या राष्ट्रपति? इनको लोग कहा कि पागल है सारा गाँव, तो कहीं की पागल है। तुम दिल्ली बहुत दूर है दशरथ मांझी, यानी काम कठिन है। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली समझ गए वो दिल्ली, और रास्ता एक से सतुआ बांध के पैदल यहाँ से चल दिया, बजरंग स्टेशन पकड़ के और दिल्ली पहुंच गए। 1 महीना मीडिया पूछा कि मांझी जी अब पैदल आए, दिल्ली कितना दूर लगा आपको? तो ये कहीं कि कौन कहता है दिल्ली दूर है? हम अंधरिया में चले थे, इंजोरिया में पहुंच गए, कहाँ दिल्ली दूर है? यानी 15 दिन लगे। कभी कभी उस पहाड़ी की छोर देख रहे हैं, इस पहाड़ी में रस्सी बांध के कैंडल जला देते थे। अजुआ हरकत, लटक के ऊपर लटका हो रहा था रस्सी से। 400 नेवारी नहीं लगता होगा उनको। बहुत जिद्दी, सब कर देते, बहुत जिद्दी थे।
चल रहे हैं हमको लेके तो कहते थे कि 9 कोस का रास्ता कबूल, 1 कोस का रास्ता नहीं, पैदल चलो। तो चलते रहते थे 3 दिन में दिल्ली में। अच्छा, लोग कहते हैं कि बहुत गरीब परिवार से थे, तो इसमें पहाड़ काटना कोई मामूली बात है? बहुत सारा तो वही ना वो जुनून, हथियार का जरूरत होगा, कैसे काट ये सब छेनी हथौड़ा आग लगा देते थे पहाड़ में, लकड़ी जुटा करके, और टेक्निक यूज किए और ठंडा पानी डालते थे, तो इस प्रकार नरम हो जाता था, फोड़ते थे। तो कहाँ से पैसा कहाँ से लाते? जंगल से हथौड़ी के? छेनी हथौड़ी अपना घर से कहीं से बना लिए, लोहा लग जाते। तो कुछ लोग बोलते हैं कि बकरी, हाँ बकरी बेचे थे तो एक छेनी लिए थे, हथौड़ी बनाए भी, कोई लोग इनको कारनामा देख के बना भी देते थे, यानी खुद बना भी लेते बनाते थे छेनी हथौड़ी। और लगे रहे निरंतर। तो क्या लगता है उनके नाम पे जो राजनीति है, जिस तरीके से उनका नाम पूरे देश और दुनिया में ये तो फेमस हो ये गया, तो पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना उस तरीके से यहाँ विकास का पैपान जो है आप देख सकते हैं कि अब देखिए जहाँ से यहाँ झोपड़ी वही है, जस्ट झोपड़ी वही दुकानें वही झोपड़ी, कहाँ डेवलपमेंट कुछ हुआ है इस गांव के लोग? आज पानी का सबसे बड़ा पानी का मुद्दा, दुनिया के लिए पर्यटक स्थल बन गया, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं। पहाड़ पे भी ऊपर जाइएगा तो वहाँ भी क्या लगता है कोई चीज का जरूरत है या उस तरफ चाहिए था पानी का, इस पर पर्यटन केंद्र घोषित हुआ है, यहाँ पर यहाँ सा डेवलपमेंट होटल होता, नहीं? पहाड़ के ऊपर बैरिगेटिंग होना चाहिए, एकदम बैरिगेटिंग होना चाहिए था, और 12 फीट घाटी को डीप करने की लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट का एक्सपोर्ट केंद्र बन गया घाटी, बार एक्सीडेंट होता है। हमने पहले मांग किया, कई बार हम लोगों ने मांग किया, आज तक कुछ सुनाई नहीं हुआ। ये लाइट देख सकते हैं, एक गाना भी निकला है उनके नाम पे, गाना जानते हैं? वो हमारे भतीजा हैं, पहले गाए थे, बनजोर दशरथ मांझी बनवो फगुनिया, बनजोर छौरा दशरथ मांझी हम बनवो फगुनिया, इसी गांव के सनी गहलोरी भतीजा हमारा, वही पहला बार गाए थे। याद करता हूँ अमर, हम प्रेम के लिखो अमर कहानी, याद कर दुनिया के, भतीजा में सनी गाया है। तो ये गुंजन सिंह से गाना तो हिट हुआ? नहीं, गाना ही गाया, तो इनका चला, गुंजन सिंह इसका कॉपी कर दिया। ओ, गाना को मतलब कॉपी किया तो ये बोला कि हम FIR करेंगे मेरा गाना, कल तो बोला गुंजन सिंह कि भाई क्षेत्र के नाते हमको लगाव था, हमको कोई दिक्कत नहीं, वो भी गा दिया, तो क्या दिक्कत है जी? इस वीडियो के प्रति क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करेंगे। आप देख रहे थे राजधानी एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद।